हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं जीके, जीएस और एसएसटी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स पे परफेक्ट बैठते हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो जीके, जीएस, एसएसटी का बेसिकली सेम होता है। बात करते हैं सुपर टेट की, तो उसमें आपका एक टॉपिक ये भी है भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसा भी लिखा आपको देखने को मिल सकता है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आज का जो सेट है वो इसीलिए खास है क्योंकि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। वैसे तो हम कंबाइंड क्वेश्चन ही देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए या फिर आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ने पे और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पे प्रथम औद्योगिक नीति की बात हो रही है। समय देख लीजिए, 1 अप्रैल 1942, 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1956 या 1 जनवरी 1951। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1948। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को, 2 अगस्त 1991, 15 अगस्त 1991 या फिर 23 दिसंबर 1991। तो देखिए कुल मिला के 1991 में की गई, ये क्लियर हो गया है। अभी आपको सिर्फ डेट बताना है। ये नवीन प्रथम, पिछले प्रश्न में क्या पूछा था? प्रथम औद्योगिक नीति भारत की। अभी यहाँ पे नवीन औद्योगिक नीति की बात हो रही है। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 24 जुलाई 1991 को की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग या इनमें से सभी। यानी कि अगर ये उद्योग आप करते हैं तो लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप बनवाना चाहे इट्स ओके, लेकिन नहीं बनवाना चाहते तो कोई बात नहीं है। और सही आंसर होता है इनमें से सभी। अगर आप मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनिंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से संबंधित कुछ कोई काम है, कोई विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग है, इन सभी विशेष प्रकार के, नहीं कि हर तरह के नहीं, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों में को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है फिलहाल। देखेंगे अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है क्या? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है। यानी कि मौलिक रूप से निजी स्वामित्व हो और उसको फिर सरकार ले ले। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र होता है। देखिए कोई चीज़ सरकारी होती है तो हम कहते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी है ये चीज़, ठीक है। तो वो सार्वजनिक जो चीज़ होती है वो सरकार पर उसका नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व हो जाने का मतलब है वो चीज़ प्राइवेट हो जाए किसी की। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? मतलब बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस होना ही चाहिए। सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, मशीन टूल्स उद्योग, सिगरेट निर्माण उद्योग। जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से आपको फिलहाल बताना है। तो सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये नशे वाली चीज़ हो जाती है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन एसआईडीओ की स्थापना कब की गई थी? सिर्फ आपको सन बताना है कि कब जो है लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई भारत में। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए 1954। ये सही आंसर आपका हो जाएगा। सूर्योदय उद्योग, सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? मतलब आपने सुना होगा सूर्योदय उद्योग, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे ये होता क्या है, किसको हम कहते हैं सूर्योदय उद्योग। प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग को, वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, वे उद्योग जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, या कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। कुल मिला के जो कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हैं, ठीक है, उससे संबंधित उद्योग सूर्योदय उद्योग कहलाते हैं।
निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग निवेश की दृष्टि से जितना उसमें पूंजी लगाई गई है उसके हिसाब से कौन है? चाय, सीमेंट, लौह इस्पात, पटसन। और सही उत्तर होता है लौह इस्पात। ये स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के रूप में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है, यानी कि अगर श्रम शक्ति की बात करते हैं, क्योंकि लेबर भी लेबर भी लगता है, कैपिटल भी लगता है कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई उद्योग चलाने के लिए, तो श्रम शक्ति के हिसाब से भारत में कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति कार्यरत है? सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग या कपड़ा उद्योग? तो श्रम शक्ति सबसे ज़्यादा कार्यरत है आपका ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा उद्योग में, क्योंकि कपड़ा उद्योग में इंसान के बिना काम नहीं चल पाता है। कितनी भी स्विंग मशीन आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, ह्यूमन को वर्क करना पड़ता है उसमें। जबकि बाकी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर काम बड़ी बड़ी मशीन्स के थ्रू होता है। तो जो है जितना काम है उसके कंपैरिजन लोगों की, है ना, मानवों की संख्या कम ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कपड़ा उद्योग में भाई अगर आपको 100 शर्ट बनाने हैं तो वो 100 शर्ट पर्टिकुलर इंसान ही कोई स्टिच करेगा। ठीक है, उनके पास कटिंग के लिए मशीन बहुत अच्छी है, उनके लिए पास स्टिचिंग के लिए अच्छी अच्छी मशीन है, वो सब कुछ है, पर स्टिच जो है वो पर्सन ही करेगा, वो टेलर ही करेगी उनके जो रहेंगे। तो इस वजह से कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? पूरे विश्व में बताना है। देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग या रबड़ उद्योग? चीनी चीनी प्रोडक्शन के मतलब शुगर प्रोडक्शन के मामले में भारत का जो कॉम्पिटिटिव है, जो क्या कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी है, वो कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे बड़ा माना जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कहीं से। चलिए देख लेंगे यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है, चाय उद्योग। महिलाओं की संख्या की बात हो रही है तो चाय उद्योग में कार्यरत हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार? सभी को पता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे चीनी उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। बहुत सारी चीनी मिल्स जो है उत्तर प्रदेश में हैं, पाई जाती हैं, बहुत सारी। ठीक है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? क्यों भारत की ज़्यादातर कागज मिलें जो हैं वो, ये भी यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लिखा है, सारी नहीं लिखा है, वो पश्चिम बंगाल में क्यों है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के कारण, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश में के सबसे बड़ी कागज बाजार की उपलब्धता के कारण, रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही रीज़न है जिस वजह से पश्चिम बंगाल में ही ज़्यादातर पेपर मिल्स आपको मिलेंगी। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए है, अखबारी कागज के लिए है, हौजरी के लिए है, या वनस्पति तेल के लिए है? एमपी टेट जिन लोगों ने प्रिपेयर किया होगा उनको तो ये पता ही होगा। चलिए देखेंगे अखबारी कागज के लिए नेपा नगर। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र सामग्री, सिलाई मशीन, कांच की चूड़ियाँ, कृत्रिम रेशम? यूपी वालों को पता होना ही होना चाहिए, बहुत फेमस है और ये एससीईआरटी की बुक में भी दिया है। चलिए देखेंगे, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है कौन सा? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ये हम सबको पता ही है नमक उत्पादन में। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? मल्टीनेशनल कंपनी, सबने नाम सुना होगा, बहुत सारी हैं। अभी उसमें उसका मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनियों का तात्पर्य क्या है? क्यों उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका हो, ऐसी कंपनी जो कई विदेशों में अपने कार्य संचालन करती है,
ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है या विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित एक संगठन है। तो सही आंसर है एक ऐसी कंपनी जिसका काम एक निश्चित देश में नहीं बल्कि कई देशों में चल रहा हो। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? कोई भी चीज़ सामान है उसकी मांग में कमी हो जाए या फिर पूर्ति में वृद्धि हो रही हो, है ना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, कीमतों में स्थिरता आ जाती है या कीमतों में उतार चढ़ाव जो है निर्धारित होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी या फिर उसका प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगेगा तो ऐसी सिचुएशन में कीमत जो है वो सामान की, वो भी वस्तु की घट जाएगी, कम हो जाएगी। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, पटना, भदोही या फिर जोधपुर? और इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भदोही में स्थित है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। कालीन वहाँ पे बनते हैं, कालीन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है भदोही। ठीक है। सो ये आज के क्वेश्चन थे जो कि एक ही टॉपिक से थे। आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।